लोग डिस्कस कर रहे थे, तो लास्ट क्लास हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। तो बताओ जी श्रीकांत कुमार, क्या डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में? सर रिवीजन था। यस, रिवीजन बता रहे थे पीछे का, तो पीछे जो नए बच्चे आए थे ना, उनको पीछे का बता रहे थे आप। एक सेकंड सर, बता रहे हैं। सर जीरो और एड्रेस बताइए सौरभ कुमार बताइए। सर जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन तक हो चुका था सर। यस सर, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन हो गया था। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस तक। एक मिनट, डिस्कस कर रहे थे ना। इसमें लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट इंस्ट्रक्शंस एंड अंडर इंस्ट्रक्शंस के अलावा हम लोग डिस्कस किए थे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ओपी कोड फील्ड, देन डेटा मैनिपुलेशंस, प्रोग्राम कंट्रोल अंडर ओपी कोड फील्ड, ऑपरेंड फील्ड, क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिए थे 0, 1, 2, 3, रिजल्टेंट आपका जो फैक्टर जो है वो रिजल्ट स्टोरेज एरिया और ऑपरेंड स्टोरेज रिस्पॉन्सिबल है, ये डिस्कस कर लिए थे। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। नो तो सर। एड्रेस पर कुछ प्रॉब्लम भी किए थे और कुछ बनाने के लिए भी दिए थे आपको। नो सर। बनाने के लिए भी दिए थे। बहुत पहले दिए थे सर। सर प्रीवियस 3 क्लास में आप दिए थे। हाँ तो वो बनाए थे। यस सर। किसी को कोई डाउट? हम लोग के देंगे ना, करते लगो सिखा दो। नो डाउट। हम करते रह जाना। जैसे हम यहाँ वही वो चीनी वाला के गोला बना के खाते। हाँ खा चल लिया। माइक बंद करो तुम। हम खाते रहिए गोला गोला बना के। म्यूट कर लो अपने आप को। विशाल कुमार, तुम्हारे चलते सबको विशाल कुमार 93 रोल नंबर। जी सर। क्लासरूम में आपके घर में गाना चल रहा हो नो सर, मोबाइल फोन आ गया था पापा का। अनम्यूट मत किया कीजिए, I'm ठीक है ना? sorry सर। I'm sorry सर। आपके साथ साथ आपके फैमिली मेंबर भी हैं, तो उसका ध्यान रखा कीजिए। अगर उस तरह का है तो आप अनम्यूट होने से पहले उनको बता दीजिए कि थोड़ा सा इसको ऑफ कर दिया जाए, ठीक है ना? सॉरी सर। आपके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ क्लास कर रहे हैं ना, तो आपके हाथ में है डेकोरम मेंटेन करना। टोटल डेकोरम इज इन आवर हैंड एंड इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन। अगर किसी स्टूडेंट को कर दिया जाए तो दैट इज नॉट अ वैलिड वे टू हैंडल द क्लास एंड दैट इज नॉट अ इंटरेक्टिव वन। So I expect each and every student to maintain the decorum whenever the session is going on, and we all responsible for coordinating a smooth interactive session. तो ये सारे students हम expect करेंगे कि they maintain the decorum whenever the session is going on.
ठीक है ना? I am not going to restrict any student or mute any student during the session. You all are responsible for muting and unmuting yourself. ठीक है ना? तो ध्यान रखिए. क्लास में है सर. ठीक है. तो लास्ट क्लास जो हम लोग डिस्कस किए थे उसमें जीरो एड्रेस हम लोग डिस्कस कर लिए थे. टुडे विल डिस्कस अबाउट वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस. सर जीरो एड्रेस का इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल लेकर वंस पर तो वही पूछ रहे थे जी. जीरो एड्रेस प्रॉब्लम भी दिए थे बनाने के लिए. एक मिनट रुको. ठीक है. जीरो एड्रेस में ये प्रॉब्लम लिए थे हम लोग कि कोई भी एक्सप्रेशन है x इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, और इस एक्सप्रेशन को जो लिखा गया है वो किस नोटेशन में लिखा गया है? इनफिक्स नोटेशन में. तो मैथमेटिकली आपका कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो तीन तरह से नोटिफाई हो सकता है: इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स. ये किस बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ ऑपरेटर. तो ऑपरेटर अगर हमारा ऑपरेंड के बीच में होगा तो इनफिक्स, अगर ऑपरेटर ऑपरेंड के पहले होगा तो प्रीफिक्स, और अगर ऑपरेटर आपका ऑपरेंड के बाद में होगा तो पोस्टफिक्स. तो स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर में जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज होता है. तो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में पोस्टफिक्स फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ द इक्वेशन. तो पोस्टफिक्स के लिए क्या हम लोग शॉर्टकट मेथड लगाए थे कि एडिशनल पैरेंथेसिस लगाते हैं और ऑपरेटर को पैरेंथेसिस के राइट शिफ्ट कर देते हैं. राइट शिफ्ट करने के दौरान जैसे जैसे लेफ्ट से राइट हम स्कैनिंग करेंगे तो ऑपरेंड आएगा तो ऑपरेंड को नोट करते जाएंगे, और ऑपरेटर जब भी आएगा तो उसको राइट में प्लेस करते जाएंगे ऑपरेंड के. तो फाइनली आपको जो है एक एक्सप्रेशन का जो है पोस्टफिक्स फॉर्म मिल जाएगा. ये बिना पोस्टफिक्स के भी आप बना सकते हैं, लेकिन देन यू हैव टू कंसीडर द एंड मेंटेन द टॉप एंड टॉप -1 सीक्वेंस. तो वो टॉप और टॉप -1 सीक्वेंस आपका जो है सिंपल एक्सप्रेशन में तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स होगा तब उस केस में दिक्कत होगा. दैट्स वाई जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए इनफिक्स को हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करके तब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. तो अब एक बार पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आ गया तो L2R का मतलब हुआ लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग. लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग करेंगे. जब जब ऑपरेंड होगा तो पुश ऑपरेशन यूज करेंगे इंस्ट्रक्शंस को स्टैक में भेजने के लिए, और जब भी ऑपरेटर आएगा तो ऑपरेटर जैसे ही आएगा तो ऑपरेटर के आने के ठीक के बाद हम जो है उसके लिए नेमोनिक्स यूज करेंगे, लेकिन उस ऑपरेटर का जो इंस्ट्रक्शन नेमोनिक्स है उसके लिए कोई ऑपरेंड भेजने का जरूरत नहीं पड़ेगा. तो सबसे पहला चीज थी कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है इनफिक्स में उसको पोस्टफिक्स में बदल दो. पोस्टफिक्स में बदलने के बाद लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग प्रोसेस इनिशिएट करो. इनिशिएट करने के बाद अब आपको जब जब ऑपरेंड आएगा तो पुश इंस्ट्रक्शन लिखना है. पुश जब भी होता है तो स्टैक का टॉप इनहांस होता है. जैसे स्टैक ऑफ बुक लगाएंगे आप तो पहला बुक जब रखेंगे तो वो टॉप बनेगा, दूसरा बुक रखेंगे तो वो टॉप बनेगा. यानी आफ्टर ईच पुश इंस्ट्रक्शन न्यू टॉप ऑफ द स्टैक विल बी एलोकेटेड. तो नया टॉप ऑफ द स्टैक हर पुश के बाद होता है. तो उसी चीज को यहाँ स्टैक में दिखाया गया है. पहले स्टेटमेंट पुश ए लिखने से आपका स्टैक में ए चला गया, पुश बी करने से ए के बाद बी आ गया. ऐड जैसे ही किए तो चूंकि स्टैक में रिजल्ट स्टोर भी स्टैक में ही होता है तो ए और बी के बीच में एडिशन परफॉर्म हुआ और रिजल्ट भी आपका स्टैक होल्ड कर लिया. अब ए और बी के बीच में आपका पहला ऑपरेंड कौन बनेगा इसको हम लोग डिस्कस किए थे. क्या किए थे? पहला ऑपरेंड कौन बनेगा? एनीवन? जीवन मिश्रा? टॉप -1 सर. हाँ, टॉप टॉप -1. यस,
टॉप -1 जो है वो पहला ऑपरेंड बनता है, टॉप आपका दूसरा ऑपरेंड। तो यहाँ ए और बी में टॉप -1 ए है और टॉप आपका बी है, तो ए माइनस बी होगा, ए प्लस बी होगा, क्योंकि ऐड है तो ए प्लस बी होगा। अगर माइनस होता तो सब, तब भी ए माइनस बी होता। इसलिए ये जो ऑर्डर है टॉप -1 और टॉप, ये किसी भी तरह के ऑपरेटर पर अप्लाइड हो सकता है। हाँ, अब ये कोई बोलेंगे कि बी प्लस ए भी तो वही होगा। हाँ, कॉम्पिटेटिव लॉ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होता है, तो ए प्लस बी और बी प्लस ए बोथ एक्ट इन द सेम मैनर, ए इंटू बी और बी इंटू ए बोथ एक्ट इन द सेम मैनर। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए तो सही होगा, लेकिन अदर के लिए हमारा ये सही नहीं होगा। क्लियर? क्लियर है ना? यस सर। तो अब बताइए इसमें किस किस सेक्शन में कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? क्योंकि इंस्ट्रक्शन आपका L2R यानी लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग होकर इंस्ट्रक्शन लिखा जा रहा है। ये लेफ्ट साइड, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड जो इंस्ट्रक्शन लिखा गया है वो आपका ओपी कोड फील्ड है। ओपी कोड फील्ड में हम लोग डिस्कस किए थे कि ओपी कोड फील्ड इंस्ट्रक्शन आपका जो है वो डेटा ट्रांसफर, डेटा मैनिपुलेशन या प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हो सकता है। यहाँ पर डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के लिए पुश और पॉप यूज हो रहा है जीरो एड्रेस में। डेटा मैनिपुलेशन के लिए ऐड और मल्ट यूज हो रहा है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में ऐड और मल्ट की है। ठीक है, अब बताइए, ये पूरा आपका ओपी कोड फील्ड हो गया, ये पूरा आपका ऑपरेंड फील्ड हो गया, और ये आपका समरी है कि इस इंस्ट्रक्शन को लिखने के बाद आपका स्टेटस क्या हुआ है, यानी कि आपके प्रोग्राम में क्या चेंजिंग हुआ। तो पुश ए लिखने के बाद टॉप ऑफ द स्टैक में मेमोरी ऑपरेंड ए एलोकेट हो गया। पुश बी लिखने के बाद टॉप ऑफ द स्टैक में मेमोरी ऑपरेंड बी चला गया। ऐड जैसे ही किए तो लास्ट टू ऑपरेंड का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। लास्ट टू ऑपरेंड में पहला ऑपरेंड कौन बना, तो जो टॉप -1 पोजीशन पर था वो पहला ऑपरेंड बना, जो टॉप पोजीशन पर था वो सेकंड ऑपरेंड बना। उसकी तरह से पुश सी पुश डी किए, सेम ऐड किया, फाइनली मल्ट। तो जो सीक्वेंस आपका ऐड के लिए लास्ट टू ऑपरेंड का है वही दूसरे ऐड के लिए भी होगा। तो इस दूसरे ऐड के लिए लास्ट टू ऑपरेंड सी और डी है, तो सी प्लस डी हो जाएगा। और तीसरे जो आपका मल्ट है, मल्ट के लिए क्या है, ए प्लस बी आपका टॉप -1 पर रहेगा, जो यहाँ पर दिखाया गया है। ए प्लस बी आपका टॉप -1 पर है और सी प्लस डी टॉप पर है। तो मल्ट जो है ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी होगा। मल्ट होने के बाद स्टैक में ही रिजल्ट रहता है। अब स्टैक से इसको बाहर करके किसी वेरिएबल एक्स में रखना है अगर, क्योंकि एक्स इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी था, तो एक्स में ट्रांसफर करने के लिए क्या किया, पॉप। तो पॉप के बाद डेस्टिनेशन एक्स दे दिए। तो मेमोरी ऑपरेंड एक्स में जो भी टॉप ऑफ द स्टैक था, क्योंकि ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी में अब आपका टॉप केवल ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी ही है। तो ये जो है ट्रांसफर होकर कहाँ चला गया, एक्स नाम के वेरिएबल में। और फाइनली यू विल गेट द इवैल्यूएशन ऑफ दैट ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। अगर ए और बी के जगह कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगा तो इस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के बाद एक्स में क्या स्टोर हो जाएगा, ए का वैल्यू मान लेते हैं 2 है, बी का वैल्यू भी 2 है, सी का वैल्यू भी 2 है और डी का वैल्यू भी 2 है। तो फाइनली रिजल्ट क्या स्टोर हो जाएगा, 16 सर। 2 + 2 होगा 4, और उधर भी 2 + 2 4 एंड 4 × 4 16। mx में 16 आपका स्टोर हो जाएगा। क्लियर है ना? यस सर। और किसी को डाउट नहीं है ना जीरो एड्रेस में? तो सेम प्रॉब्लम हम लेते हैं, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस। लेकिन बिफोर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम हम लोग ये देखेंगे कि वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, बेसिकली वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस में ये वन क्या है। तो बेसिकली इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन,
in this type of instruction, one operand is used in the operational instructions. अब एक ही ऑपरेंड यूज होता है। अब दो फैक्टर हम लोग को सोचना है कि रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, ठीक है ना। और चूंकि सिंगल ऑपरेंड है तो वही ऑपरेंड आपका पार्टिसिपेट करेगा ऑपरेशन में। तो रिजल्ट will be stored in the accumulator register, and this type of instruction is used in accumulator organized कंप्यूटर। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन कहाँ यूज होगा, तो एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइज जो कंप्यूटर होगा उसमें वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज होगा। इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए सिंगल ऑपरेंड की जरूरत होगी, ठीक है ना। और रिजल्ट जो है वो आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर्ड होगा टेम्पोरली, और जहां से आप एक्यूमुलेटर रजिस्टर से रिजल्ट को रिट्रीव करेंगे। क्लियर है। अगर कोई सेम प्रॉब्लम लेते हैं x इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, तो इसको अगर हमको वन एड्रेस से अगर एग्जीक्यूट करना है, लाइन ऑफ कोड लिखना है, तो वन एड्रेस के लिए सबसे पहला चीज कि ओपी कोड फील्ड जो है यहाँ पर पहला चीज ओपी कोड में हम लोग भी दो ही चीज यूज कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफर और डेटा मैनिपुलेशन। हाँ, तो डेटा ट्रांसफर के लिए क्या यूज होता है बताए थे। डेटा ट्रांसफर करने के लिए लोड एंड स्टोर, लोड एंड स्टोर। यस, लोड एंड स्टोर, यानी लोड जब लिखते हैं तो कहां पर लोड होता है आपका डेटा, बताए थे ना। मेमोरी टू मेमोरी, मेमोरी टू रजिस्टर टू मेमोरी ऑपरेशन होता है, मेमोरी टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी। तो मेमोरी टू रजिस्टर में हम लोग बेसिकली लोड इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, और रजिस्टर टू मेमोरी में स्टोर इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं वन एड्रेस के केस में। क्लियर है ना। यस सर। तो जब लोड करते हैं तो क्या होता है, आपका कोई भी वेरिएबल जिसमें डेटा आपने रखा है वो कहाँ जाता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर पर लोकेट होता है। और स्टोर करते हैं तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर से उसका एक कॉपी जिस वेरिएबल में रखना चाहते हैं वहां पर स्टोर होता है। तो लोड इज यूज्ड टू लोड द कंटेंट्स ऑन accumulator register, and store is used to retrieve the contents from the accumulator register, and in both case your content never be changed, your content will remain same, only the location will be changed। क्योंकि लोड करते हैं तो आपका मेमोरी वेरिएबल से वो रजिस्टर में चला जाता है, और स्टोर करते हैं तो रजिस्टर से मेमोरी वेरिएबल में आ जाता है। इज इट क्लियर। यस सर। तो डेटा मैनिपुलेशन यहाँ पर जैसे आप जीरो एड्रेस में देखें तो डेटा मैनिपुलेशन के लिए ऐड और मल्ट। अब ऐड आपका 5 बार यूज होगा तो उसको 5 बार नहीं लिखेंगे ऐड का काम, इंस्ट्रक्शन ऐड का यूज ऐड से ही होगा। ऐड 1, ऐड 2, ऐड 3, ऐड 4, ऐड 5 नहीं होगा, क्योंकि ऐड इज द निमोनिक्स यूज्ड फॉर एडिशन। तो आप एडिशन को 10 बार भी यूज करेंगे तो एडिशन का फंक्शन रिमेन सेम। जैसे प्रोग्रामिंग में आप फंक्शन यूज करते हैं, फंक्शन लिखने का मतलब क्या है, एक बार जिस फंक्शन जिस रिक्वायरमेंट के लिए फंक्शन बना दिया वो फंक्शन डिफरेंट डेटा के लिए सेम काम करेगा। जैसे मैट्रिक्स में आपको इनपुट लेना है तो मैट्रिक्स में रो कॉलम होता है, अगर एक फंक्शन बना दिया मैट्रिक्स इनपुट का तो उस मैट्रिक्स इनपुट फंक्शन से हम नंबर ऑफ आपका जो है अलग अलग डिफरेंट मैट्रिक्स इनपुट ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं कि नहीं। यस सर, ले सकते हैं। नहीं बोल रहा है जी श्रीकांत कुमार, यस सर, ले सकते हैं ना। यस सर।
हाँ ठीक। तो x इक्वल टू एफ। अब यहाँ क्या है कि जीरो एड्रेस को छोड़कर जितना भी एड्रेसिंग हम लोग देखेंगे उसमें हमको किसी तरह से रीअरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं। जिस मोड में है इनफिक्स में है तो उसी मोड में हम इसको लिखेंगे। तो डेटा ट्रांसफर क्लियर हो गया। इसके बाद आपका जो है वो ऑपरेंड फील्ड। ऑपरेंड फील्ड में अगेन मेमोरी लोकेशन और रजिस्टर। तो रजिस्टर तो यहाँ पर फिक्स है, अलग से कोई रजिस्टर नहीं है। रजिस्टर आपका जो है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। मेमोरी लोकेशन के लिए एक्सप्रेशन में क्या क्या यूज हुआ, तो ए बी सी और एंड डी, ये मेमोरी लोकेशन है। अब जो कोड लिखेंगे उसमें इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में आपका ओपी कोड फील्ड होगा, ऑपरेंड फील्ड होगा, तो ओपी कोड फील्ड होगा। अब यहाँ पर देखना है आपको कि एग्जीक्यूशन आपका प्रायोरिटी और प्रिविलेज किसको दीजिएगा। तो जैसे बॉडमास लगाते हैं वैसे ही यहाँ देखेंगे पैरेंथेसिस का वर्क पहले होगा। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। तो या तो आप a प्लस बी पहले कीजिए या c प्लस डी, वो आप पर डिपेंड करता है क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होगा यहाँ। अगर माइनस होता तब तो आप बाउंडेड से पहले a प्लस बी करते तभी आप c प्लस डी करते, क्योंकि a प्लस बी जो आपका रिजल्ट है उसको उस रिजल्ट से c प्लस डी को माइनस करना होता है। तो प्लस और मल्टीप्लीकेशन के लिए आप दोनों में से कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, यानी c प्लस डी को पहले कर दीजिए या a प्लस बी को पहले। लेकिन अगर प्लस और मल्टीप्लीकेशन के अलावा कोई यहाँ ऑपरेशन हो रहा है तो प्रायोरिटी आपको पहले a प्लस बी को देना होगा, फिर c प्लस डी को देना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ड्रॉबैक क्या, आपको यहाँ पर ड्रॉबैक समझ में आएगा कि वन एड्रेस का ड्रॉबैक क्या है। देखिए जैसे ही हम a प्लस बी करना है तो आपको जब बोला जाता है कि 4 प्लस 2 करिए तो यू जस्ट कीप 4 इन योर हैंड एंड ऐड 2 आफ्टर 4, करते हैं ना? यस सर। a प्लस बी है तो जिसको आप हैंड होल्ड करते हैं उसी को यहाँ एक्यूमुलेटर रजिस्टर में भेजना है। तो a प्लस बी में आप एक्यूमुलेटर रजिस्टर में किसको भेजना चाहेंगे? ए को। a को। तो a को भेजना चाहेंगे तो लोड का काम वही है। a आपका जो वेरिएबल है उसमें कोई वैल्यू होगा, तो लोड का काम है कि मेमोरी वेरिएबल को रजिस्टर में भेजना, M2R मेमोरी टू रजिस्टर। तो a प्लस बी के लिए सबसे पहले तो हम लोड करेंगे इंस्ट्रक्शन लोड a। लोड a लिखने का मतलब है कि AC स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर, तो लोड a लिखने का मतलब है कि मेमोरी वेरिएबल a आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर में AC में चला गया। दैट मीन्स कि यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, दिस वन इज द AC and there is ALU section, यहाँ पर एडर सब्ट्रैक्टर ये सारा ऑप्शन है, मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ देखिए जैसे ही लोड a लिखे तो लोड a लिखने के बाद आपका एक्यूमुलेटर में क्या आ गया, ये एक्यूमुलेटर में आपका a प्लेस हो गया। आप जैसे ही बोले कि a प्लस बी करना है तो a प्लस बी करना है तो a के बाद दूसरा ऑपरेंड को कहाँ भेजते हैं, ALU में। अगेन जब आर्किटेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे IBM आर्किटेक्चर 8086 का तो वहां देखेंगे कि ALU में जाने से पहले भी एक टेम्पोररी रजिस्टर होता है, टेम्पोररी, जहां पर ये बी जाके स्टोर होता है और तब वहां से आपका ऑपरेशन परफॉर्म होता है एडर, और ऑपरेशन के बाद फिर आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर इनहांस होता है। तो लोड a लिखने के बाद एक्यूमुलेटर में a आ गया तो b को ALU में भेजने के लिए एडर सेक्शन में, क्योंकि एक से b को ऐड करना है, कौन सा नेमोनिक्स यूज होगा, एडिशन के लिए a में ऐड क्या करना है तो b को करना है, तो ऐड b लिखेंगे तो क्या होगा, तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर का जो कंटेंट है उसमें b ऐड हो जाएगा, यानी जो भी whatever contents available in accumulator register b is added with that content and accumulator register content is updated। तो आपका जो accumulator register का content है वो अपडेट हो जाएगा प्रीवियस कंटेंट में b को ऐड करने के बाद। तो
accumulator register. After completion of this line, your accumulator register hold A plus B. Now see, अब यहाँ देखिए, ये जो पॉइंट आने के बाद, 2 लाइन लिखने के बाद आपका A plus B तो हो गया, लेकिन यहाँ से एक ड्रॉबैक इनिशिएट हुआ। कोई बता सकते हैं क्या ड्रॉबैक है? एक्यूमुलेटर रजिस्टर का ड्रॉबैक क्या आपको यहाँ समझ में आ रहा है? एनीवन? सर थर्ड ऑपरेंड स्टोर नहीं हो पाएगा मे बी एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। हाँ, फर्दर आपको C प्लस डी भी करना है इसी एक्यूमुलेटर को यूज करके। अगर आप A प्लस बी को फर्दर यूज करना चाहेंगे मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले क्या करना होगा, एक्यूमुलेटर से इसका एक कॉपी रखना पड़ेगा ना। यस सर। तो उसके लिए इसमें जो वेरिएबल है उसको छोड़कर दूसरा कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो हम लोग बताए कि रजिस्टर से मेमोरी में निकालने के लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं? इंस्ट्रक्शन है स्टोर। तो स्टोर, सपोज करो कि टी नाम का कोई वेरिएबल है, टी का कहीं यूज नहीं हुआ है, तो स्टोर टी लिखने से क्या हुआ, मेमोरी ऑपरेंड टी में जो भी एक्यूमुलेटर में है उसका एक कॉपी जाकर एलोकेट हो गया, असाइन हो गया। क्लियर? यस सर। ए प्लस बी का एक कॉपी टी में स्टोर हो गया। अगर टी में स्टोर नहीं करते और सीधे लोड सी कर देते तो क्या होता है, ए प्लस बी ओवरराइट हो जाता, सी एलोकेट हो जाता। तो सी को लोड करने से पहले ए प्लस बी को टी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड सी। जो काम ए प्लस बी के लिए किया वही सी प्लस डी के लिए भी करना है। तो लोड सी जैसे ही लिखेंगे तो लोड सी क्या करेगा, ये प्रीवियस जो आपका कंटेंट है इसको ओवरराइट कर देगा और यहाँ पर सी आ जाएगा। तो लोड सी लिखने से क्या हो गया, योर ए सी इज एलोकेटेड बाय न्यू ऑपरेंड सी। सी से एलोकेट हो गया आपका ए सी एक्यूमुलेटर रजिस्टर। और सी में क्या करना है आपको, ऐड करना है डी। तो ऐड डी, ऐड डी लिखने से क्या हो गया कि जो वट एवर कॉन्टेंट्स अवेलेबल विथ एक्यूमुलेटर रजिस्टर दैट इज इनहांस्ड बाय एड अप विद द कंटेंट अवेलेबल विथ मेमोरी वेरिएबल डी। तो डी आपका जो है यहाँ गया, बी के जगह डी, और ये लाइन कंप्लीट होने के बाद आपका एक्यूमुलेटर में क्या आ गया, सी प्लस डी। क्लियर है ना? करना क्या है आपको, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। अभी सी प्लस डी है तो आप चाहें तो सी प्लस डी को यहाँ रखते हुए ए प्लस बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के अलावा कुछ रहता है। एक मिनट, आयुष। हाँ हेलो, क्लास कर रहा है, देखने रहा। सर नहीं है तो तुम लोग बात करोगे जी। रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक बोला कि उसको। क्या बोल रहे हैं? यानी कोई क्वेरी है जी, बोलो, कोई क्वेरी है? नो सर। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर मल्टीप्लिकेशन या एडिशन दोनों में से कोई होगा तब तो आप सी प्लस डी से आगे बढ़ सकते हैं, प्लस बी को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो चूंकि सी प्लस डी आपका एक्यूमुलेटर में है और ए प्लस बी कहाँ है, टी में है, तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं मल्ट टी। तो मल्ट टी लिखने से क्या हुआ, आपका जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है उसमें जो भी डेटा है उसमें टी मल्टीप्लाई हो गया। यानी एक्यूमुलेटर में सी प्लस डी है और टी में ए प्लस बी है, तो सी प्लस डी इंटू ए प्लस बी आपका हो गया एक्यूमुलेटर में। अब कम्यूटेटिव लॉ है तो सी प्लस डी इंटू ए प्लस बी लिखे या ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी लिखे, बोथ एक्ट इन द सेम मैनर। तो
एक्यूमुलेटर में अब आपका क्या आ गया, कंप्लीट। एक्यूमुलेटर में आप इसको ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। आपने एक्चुअली किया c प्लस डी इंटू ए प्लस बी। तो जैसे ही मल्ट टी किया तो एक्यूमुलेटर में आपका a प्लस बी इंटू सी प्लस डी कंप्लीट आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली स्टोर कर लेना है इस रिजल्ट को। ये फाइनल रिजल्ट आपका आ गया x नाम के वेरिएबल में, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन x को में असाइन है। तो स्टोर x, दैट मींस मेमोरी ऑपरेंड x में व्हाटएवर कंटेंट्स अवेलेबल विद द एक्यूमुलेटर स्टेज इज ट्रांसफर्ड। तो एक्यूमुलेटर से ये x में ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लाइन ऑफ कोड LOC इन 7 है, ठीक है ना। सेम एक्सप्रेशन को जब हम लोग किए थे, तो यहाँ पर लाइन ऑफ कोड कितना था, 1 2 3 4 8 5 6 7 8। एक लाइन का कोड का डिफरेंसेज आया जब हम लोग वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन लिखे, तो 8 लाइन ऑफ कोड जो है 7 लाइन ऑफ कोड में बदल गया। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है अगर तो इस एक्सप्रेशन को करके देखिए तो जरा सा, a इंटू बी प्लस सी। जस्ट गिव मी द वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर दिस, a इंटू बी प्लस सी। इसमें भी ऐड और मल्ट ही आपका डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन है। ओपी कोड फील्ड में लोड और स्टोर आपका डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होगा, यहाँ पर भी वन एड्रेस के लिए। तो राइट द इंस्ट्रक्शन इन वन एड्रेस। सर क्या बताना, लाइन ऑफ कोड? वन एड्रेस को यूज करके इसको इंस्ट्रक्शन लिखना है इसका। सर देख, आपको पता कैसे चलेगा सर, कैसे? यस, सर आपको पता कैसे चलेगा, भेजेंगे कैसे हम लिखो आपको? तो पता चल जाएगा। ओके सर। अभी तुम एक्टिविटी किए कहाँ हो क्लास में? तो तुम जो लिख रहे हो उसको कैमरा घुमाओगे, मोबाइल से ही ना कनेक्ट हुए हो, लैपटॉप से तो हुए नहीं होगे। कॉपी में लिखो। बन गया सर। बनाइए। आयुष, बन गया? यस सर। रेज द हैंड, किसका किसका बन गया है? पवन कुमार 38, ठीक। 39 तुमको बार बार बता रहे हैं, कहाँ है जी 39? आयुष राज, तुम म्यूट करके रखो, और बार बार तुम अनम्यूट कर दे रहे हो। ऐसे होने पर सीधे हम वेटिंग रूम में ही भेजेंगे।
ठीक है। रोल नंबर 38 सौरभ, शेयर करिए तो, जो आप लिखे हैं कैमरा शेयर करिए, हम अलाउ कर रहे हैं आपको। ओके ठीक है, देख रहे हैं देख रहे हैं। सर, क्लिक नहीं किया, 2 मिनट रुकिए, क्लिक कर लेंगे पहले। आप डायरेक्ट कैमरा से भी कर सकते थे शेयर, कैमरा से दिखा देते। ठीक है, रोहित आपने भी कर लिया है, ठीक है। सर शॉर्ट में बनाया सर, ओपी कोड और वो सब नहीं लिखे, बस ठीक नॉर्मली है, आपको इसका दिखा समरी दिया। आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ए इंटू बी प्लस सी है, लोड ए, ठीक है, एक्यूमुलेटर लिखे तो हो जी, सब तो लिखे दिए हो, तुम बचे कहाँ हैं? नहीं नहीं, वो जैसे जैसे सर वो पूरा लिखना पड़ता है ना कि ओपी कोड लिख दे, हाँ और वो नहीं, सब नहीं वो लिखे। जब एग्जाम में लिखना होगा तो पूरा लिखिएगा, क्योंकि उससे ठीक एग्जामिनर है को ये क्लैरिफाई हो जाता है कि आपने जो भी चीज यूज किया है वो समझ के किया है, ठीक है ना। क्योंकि ठीक ये है सर। चीज तो आप किसी का देख कर उतार लेंगे, समझ में आ जाएगा कि ये चीज हम्म, हुआ है। लोड ए, ठीक है, स्टोर टी, वाई स्टोर टी, एक लाइन आप देखिए। अब सर, प्रोग्रामिंग में जैसे क्या है, एक ही प्रोग्राम को यस एक से अधिक लोग डिफरेंटली लिखते हैं, तो आपका ये प्रोग्राम यस सर। सही है, बट आपने अननेसेसरी वेरिएबल बढ़ा दिया है। क्योंकि यहाँ पर ओके मल्टीप्लिकेशन था, तो आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते थे, टी में स्टोर करने की जरूरत नहीं था। अगर यस सर, मल्टीप्लिकेशन वो की एक स्टेप। जगह या एडिशन की जगह दूसरा कोई ऑपरेटर होता, तब ये कहानी करना पड़ता, ठीक है ना। ओके सर। ठीक लोड है ए सर। लिखे, ठीक है, स्टोर टी लिखने का कोई जरूरत नहीं था। लोड बी करने का जरूरत नहीं पड़ता आपको। आप सिंपली क्या करते, लोड ए के बाद ये भी लिखे हैं सही है, लेकिन लाइन ऑफ कोड बढ़ रहा है आपका, ये लाइन ऑफ कोड घट स्टोर जाएगा। को हटा देते सर, हो जाता। हाँ, तो लोड ए लिखेंगे। लोड ए लिखने के पहले आपको क्या करना है, बी प्लस सी करना है। तो लोड ए क्यों पहले कर रहे हैं, आप पहले बी प्लस सी कीजिए, लोड बी करिए, और फिर ऐड सी करिए। पैरेंथेसिस से काम पहले होता है ना, बॉडमास को भी फॉलो करना है। यस लोड सर। बी, ऐड सी, और ऐड सी करने पर बी प्लस सी आ गया, तो फिर आप मल्ट ए कर देंगे, 3 लाइन में हो गया आपका। और फाइनली क्या यस करेंगे, सर, स्टोर एक्स एक्स में कर कर देंगे। देंगे। तो एक्स में यानी 4 लाइन में आपका ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके सर। समझे? और कोई बनाए हैं? यस सर। दूसरे तरह से बनाए हैं कोई, जो अभी बनाया था सौरभ, उससे अलावा? यस सर, हम बनाए। ठीक है, श्रीकांत बताइए। दिखाइए। शेयर कर रहे हो श्रीकांत तुम? सर ट्राई कर रहे हैं, रुकिए। ठीक, सीधा करो। ये थोड़ा सा ऑर्डर में किया है, लोड सीधा करो ना जिसको। सर घूम रोटेट नहीं होता है क्या? ऑटो हो जा रहा है सर, एक चलिए मिनट, ठीक है, हम लोग इसको वर्टिकल वर्टिकल मैनर में पढ़ लेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैनर में नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो लोड बी कर दिया, ऐड सी किया, ठीक है, बी प्लस सी हो गया, मल्ट ए किया, ठीक है, वेरी गुड। स्टोर एक्स, ठीक है, 4 लाइन में हो गया ना। यस सर। तो इसके पहले जो सौरभ किया था वो भी सही है, लेकिन यस सर। अननेसेसरी लाइन बट ऑफ वो कोड पढ़ रहा है। यस तो सर। यहाँ आप डायरेक्ट ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग में भी यही काम करना है आपको। एरे जब ले लेंगे तो आपका लाइन ऑफ कोड घट जाएगा, एरे नहीं लेंगे तो उतना नंबर ऑफ वेरिएबल लेंगे। तो ये वेरियस टूल्स इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। एक मिनट, ठीक है, स्टॉप करो।
ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस देंगे जो नेक्स्ट क्लास का है। जस्ट नोट डाउन दिस क्वेश्चन, या हम शेयर कर देंगे, ये जो क्लास हुआ है आज उसमें कुछ क्वेश्चंस डालकर हम शेयर कर देंगे, ठीक है ना, पोस्ट कर देंगे। उसको आप प्रैक्टिस करिएगा 0 और 1 एड्रेस से, उसके बाद 2 और 3 एड्रेस नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।